हेलो दोस्तों, आपका D70 क्लासेस में स्वागत है। अभी तो हम कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण सीख रहे थे। इससे पहले हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ों के बारे में मतलब एक फार्मूला देखा था जिसमें कैसे कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करेंगे। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण किया था। चलिए आज और इस लेक्चर में और कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आईपीएसी नामकरण के लिए हमने एक बेसिक फार्मूला बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने इस फार्मूले को बताया था। अगर आपने इस लेक्चर को ना देखा हो तो अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले की मदद से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम करने में आसानी हो। चलिए फार्मूला पहले देखते हैं क्या था। यही फार्मूला हमने पहले बताया था आपको। किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर आईपीएसी नाम लिखना हो तो यही फार्मूले से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। पूर्वलग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। चलिए इससे पहले वाले लेक्चर में हम सेकेंड लेक्चर में कुछ आईपीएसी नाम करे थे। चलिए अभी इस लेक्चर में कुछ कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नाम करते हैं। चलिए यही एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आईपीएसी नाम करना है। सबसे पहले हमने बताया था, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, चलिए देखते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला यही बनेगी, आपकी सबसे लंबी श्रृंखला यही बनेगी। पहले कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला बन रही है? 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बन रही है। सबसे लंबी श्रृंखला का मतलब ये है कि अधिक से अधिक कार्बन परमाणु उस लंबी श्रृंखला में आए। सबसे लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद फिर हम अंकन करेंगे। तो अंकन, चलिए जब लंबी श्रृंखला चयन कर लेते हैं तो अंकन या तो किसी सिरे से करते हैं, या तो इस सिरे से करेंगे या तो इस सिरे से करेंगे। बीच में से अंकन कभी भी नहीं होता है। तो चलिए अंकन करते हैं। अंकन इस प्रकार से करना है कि जो ये डबल बॉन्ड है इसे कम से कम अंक मिले। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। जब हम बाएं साइड से अंकन कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 2 अंक मिल रहे हैं। देखिए पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इधर से 2 अंक मिल रहे हैं बाएं साइड से जब हम कर रहे हैं। चलिए अब इस साइड से करते हैं। तो इस साइड से भी करने पर 2 अंक आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। देखिए पहला दूसरे पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर मतलब राइट साइड से करें तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसमें हम अंकन किसी भी साइड से कर सकते हैं। जैसे जो डबल बॉन्ड है उसे बाएं साइड से कर रहे हैं तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, दाएं साइड से कर रहे हैं तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब इसका अंकन हम चाहे बाएं साइड से करें चाहे दाएं साइड से करें। चलिए अब आईपीएसी नाम लिखते हैं इसका पहले। तो आईपीएसी नाम लिखने से पहले हमें पूर्व लग्न देखना होगा फार्मूले के हिसाब से। तो इसमें कोई पूर्व लग्न है नहीं है, तब शब्द मूल देखेंगे। अब शब्द मूल का मतलब इसमें कितने कार्बन की परमाणु की श्रृंखला है।
देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, ठीक है। तो 4 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल में क्या होता है, शब्दमूल में हमने आपको बताया था कि अगर कहीं 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। पूर्वलंग तो है नहीं, फिर शब्दमूल देखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। ब्यूट के बाद अब देखिए, अब प्राथमिक अनुलग्न देखें। प्राथमिक अनुलग्न में हमने क्या बताया था? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ रहा है। दूसरे नंबर पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सिंगल बॉन्ड को छोड़ देंगे हम। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है उसे लिखेंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है? सेकेंड नंबर पे तो आ रहा है। ब्यूट -2 -इन, क्योंकि अगर जब डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड था तो हम क्या लिखे हैं? इन लिखे हैं। ब्यूट 2 इन, यही होगा इसका आईपीसी नाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला यौगिक लेते हैं। चलिए अब ये यौगिक लिए हैं हम। अब इसमें सबसे लंबी श्रृंखला पहले चयन करना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन परमाणु की बन रही है? देखिए यही सबसे लंबी श्रृंखला है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है। अब इसमें दूसरा क्या करेंगे? अब अंकन करेंगे। अंकन करते समय हमें यह ध्यान देना है, जो ये डबल बॉन्ड है इसे कम से कम अंक मिले। तो चलिए या तो इस सिरे से अंकन करेंगे या तो फिर इस सिरे से। तो इस सिरे से पहले अंकन करके देखते हैं कितना अंक मिलता है डबल बॉन्ड को। जब हम बाएं साइड से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को 4 अंक मिल रहे हैं। अब दाएं साइड से करके देखते हैं। दाएं साइड से करने पर जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे आ रहा है। देखिए इस पहले वाले कार्बन के साथ जुड़ा है, और जब हम बाएं साइड से करते हैं तो ये चौथे वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो हम अंकन किस साइड से करेंगे? जिस तरफ से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले उस साइड से हम अंकन करेंगे। तो हम किस साइड से अंकन करेंगे? दाएं साइड से अंकन करेंगे। तो अंकन करने के बाद हम क्या लिखेंगे? पहले पूर्वलंग। इसमें कुछ पूर्वलंग तो है नहीं, या प्रतिस्थापी या एल्किल समूह कहीं आपको दिख रहा है? इसमें नहीं ना, तो ये पूर्वलंग नहीं है। अब शब्द मूल लिखेंगे, मतलब कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला है? 5 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला है। 1 2 3 4 5। देखिए 5 कार्बन है, नंबरिंग हमने किया है ना, 5 दिख रहा है। तो शब्द मूल में 5 कार्बन के लिए क्या लिखते थे हम? 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते थे, तो यहाँ लिखेंगे पेंट। अब प्राथमिक अनुलग्न, यहाँ देखिए फर्स्ट वाले कार्बन के साथ मतलब पहले नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, तो और डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब क्रियात्मक समूह तो है नहीं। द्वितीयक अनुलग्न में क्या आते हैं? क्रियात्मक समूह आते हैं। तो कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, तो हम इसे मतलब द्वितीयक अनुलग्न को छोड़ देंगे। तो यही आपका आईपीएससी नाम होगा।
चलिए अब अगला शुरू करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसकी संयोजकता बराबर हो रही है कार्बन की 1 3 4 3 1 4 2 1 3 4 आगे 4 आगे 4। चलिए अब इस वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या चुनेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। तो सबसे लंबी श्रृंखला यही बन रही है 1 2 3 4 5 5 कार्बन की, 5 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला बन गई है। अब इसमें हम पहले अंकन करेंगे। क्या करेंगे, अब अंकन करेंगे। तो अंकन तो या तो इस साइड से करेंगे और या तो इस साइड से। अब हम अंकन ऐसे करेंगे कि जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है इन दोनों को मिला के कम से कम अंक मिले। तो चलिए अंकन करते हैं। देखिए इस पे जब बाएं साइड से हम अंकन करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और डबल बॉन्ड चौथे नंबर पे आ रहा है। तो 1 और धन और 4 कितना हुआ 5। तो कितने कम से कम 5 अंक मिल रहे हैं। जब हम बाएं साइड से कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है और डबल बॉन्ड चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो कितने अंक मिले बाएं साइड से 5 अंक। अब दाएं साइड से करके देखते हैं एक बार। दाएं साइड से करते हैं तो डबल बॉन्ड जो हमारा है वो पहले अंक पे आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारे चौथे अंक पे आ रहा है। तो इसे कितने अंक मिले, दोनों साइड से अंकन करने पे बराबर 5 आ रहा है। अब इसमें अंकन किस साइड से करेंगे, अब अंकन इसमें अल्फ़ाबेट के आधार पे करेंगे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार करेंगे। अब अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट के आधार पे करेंगे। अगर अल्फ़ाबेट के आधार का मतलब जैसे हम आइन को इंग्लिश में YNE मतलब वाई से लिखते हैं, वाई से इसका पहला लेटर शुरू होता है। और जब हम इन को लिखते हैं तो ENE इन मतलब इसका पहला लेटर ई है। तो हमने क्या बताया कि अल्फ़ाबेट के आधार पे अब अंकन करेंगे। अल्फ़ाबेट के आधार पे तो सबसे पहले ई आएगा, पहले वाई, पहले ई आएगा ना, तो जो पहले लेटर आएगा उसी की तरफ से अंकन करेंगे। पहले ई आएगा तो हम डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले, इसीलिए हम दाएं साइड से अंकन करेंगे, इसीलिए हम दाएं साइड से अंकन करेंगे। देखिए हमने बताया अल्फ़ाबेट के आधार पे करना है। तो अल्फ़ाबेट के आधार पे जब हम करेंगे तो इन है, इन की स्पेलिंग जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो ई से शुरू होता है और जब आइन लिखते हैं तो वाई से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेट के आधार पे सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा, पहले ई आएगा ना। तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से अंकन करेंगे जिससे इसे कम से कम अंक मिले, ठीक है। तो हम दाएं साइड से अंकन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन श्रृंखला है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे, तो इसमें पूर्व लग्न है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब शब्दमूल के लिए क्या है, इसमें 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो 5 के लिए हमें पता है पेंट लिखते हैं। जब कभी किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बनिक यौगिक में 5 परमाणु हो, मतलब 5 कार्बन परमाणु हो तो पेंट लिखा जाता है, पेंट लिखेंगे। अब प्राथमिक अनुलग्न लिखना है। अब प्राथमिक अनुलग्न में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आते हैं। तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न, डबल बॉन्ड का लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड का। अब इसमें भी अल्फ़ाबेट के आधार पे करेंगे। देखिए तो अल्फ़ाबेट के आधार पे जब करेंगे तो इसमें जिसका लेटर सबसे पहले आएगा, जैसे इन, तो इन को हम इन और आइन वाई से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेट के आधार पे जब करेंगे तो सबसे पहले लेटर कौन सा, ई आएगा ना, और फिर उसके बाद वाई आएगा। तो जब हम प्राथमिक अनुलग्न में सबसे पहले इन लिखेंगे, फिर उसके बाद आइन लिखेंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। तो सबसे पहले इन लिखेंगे तो मतलब डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है,
पहले नंबर पे है और ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। तो यही आपका आईपीएससी नाम होगा। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला? 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला मिल रही है इसमें, ठीक है। अब अंकन करेंगे। अंकन तो या तो इस सिरे से करेंगे या तो इस सिरे से करेंगे। पहले बाएं सिरे से करते हैं और ये दोनों डबल बॉन्ड हैं, इन्हें कम से कम अंक मिले। तो चलिए पहले बाएं सिरे से करते हैं। तो डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो 1 धन 3 कितना हुआ टोटल अंक? 4। अब दाएं सिरे से करके देखते हैं। दाएं सिरे से करने पे पहले अंक पे आ रहा है, फिर तीसरे अंक पे आ रहा है डबल बॉन्ड। तो 1 धन 3 4 अंक, दोनों तरफ से 4 अंक मिल रहा है। तो इसमें अंकन किसी भी तरफ से कर सकते हैं। अब पूछिए क्यों? कैसे? इसमें इससे पहले वाले जो हम कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखे थे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, इसीलिए ये दोनों बॉन्ड भिन्न हो गए थे, इसीलिए अंकन हमने अल्फ़ाबेट के आधार पे किया था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ दोनों समान बॉन्ड है, मतलब डबल डबल बॉन्ड है। और अंकन जब हम कर रहे हैं तो दोनों तरफ से जब बराबर आ रहा है तो अंकन हम किसी भी साइड से कर सकते हैं जब बॉन्ड बराबर हो, मतलब समान हो। मतलब जब ये दोनों बॉन्ड समान हैं और अंकन भी समान आ रहा है तो हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। और अगर हम अंकन करे हैं दोनों सिरे से और अंकन समान आ रहा है लेकिन बॉन्ड अलग अलग हैं, तो अंकन हम अल्फ़ाबेट के आधार पर तब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड तो दोनों समान था और जब हम अंकन दोनों तरफ से करें तो बराबर आया। तो हम जब इसमें अब अल्फ़ाबेट के आधार पर नहीं, अब चाहे इस सिरे से भी अंकन हम कर सकते हैं, चाहे इस सिरे से भी अंकन कर सकते हैं। तो चलिए आईपीएससी नाम लिखते हैं। पहले पूर्व लग्न लिखेंगे। पूर्व लग्न कुछ है ही नहीं इसमें, तो शब्द मूल लिखेंगे। अब 4 कार्बन परमाणुओं के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं हम। और एक चीज़ और, जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे इस कार्बनिक यौगिक में 2 बॉन्ड है ना, मैंने क्या कहा? जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जो मूल शब्द है, मतलब शब्द मूल है, उसमें इंग्लिश में जब लिखेंगे तो ए जुड़ जाता है और जब हिंदी में लिखेंगे तो आ की मात्रा जुड़ते हैं। जैसे हम ब्यूट लिख रहे थे तो यहाँ ब्यूटा हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा। और जब हम इंग्लिश में लिखेंगे जैसे BUT ब्यूट लिखते तो ए जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला थी, तो ब्यूट और डबल बॉन्ड है, एक ही कार्बनिक यौगिक में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया? अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में 2 डबल बॉन्ड या 2 या 2 से अधिक डबल बॉन्ड हो या 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो शब्द मूल जो है उसमें उस हिंदी में जब लिखेंगे तो आ की मात्रा जुड़ेगी और जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ए जोड़ेंगे। क्या? ए। तो ब्यूटा। अब देखिए, अब प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे तो डबल बॉन्ड 2 हैं, कहाँ कहाँ? एक पहले नंबर पे है, एक तीसरे नंबर पे है। थोड़ा इस मार्कर चल नहीं रहा, तो पहले नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है। तो 1,3 और हमने कहा था जब किसी कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक हो, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या पूर्व लग्न या क्रियात्मक समूह हो, तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं। और अगर 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करेंगे।
तो ब्यूट 1,3 डाई इन, यही आपका ब्यूटा 1,3 डाई इन, यही आपका IPSC नेम होगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका करते हैं। चलिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, और जब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे तो उसमें ऐसी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे कि इसमें कार्बन परमाणु अधिक से अधिक आए। तो हम चुनते हैं 1 2 3 4 5। इधर से जब हम ऐसे ले रहे हैं कार्बन श्रृंखला तो 5 आ रहा है, और जब हम सीधे ले रहे हैं तो 1 2 3 4 ही कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला आ रही है, और ऐसे ले रहे हैं तो 5। तो ये गलत है, भले 5 आ रहा है। ये किस लिए गलत है? जो हमारा ये डबल बॉन्ड है, जब भी कार्बन श्रृंखला हम चुनेंगे तो ये उस कार्बन श्रृंखला में ये डबल बॉन्ड आना चाहिए। जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में हम लंबी श्रृंखला जब चुनेंगे, अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उस लंबी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो इसीलिए हम ये भले 5 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला बन रही है, लेकिन इसे नहीं लेंगे क्योंकि तब डबल बॉन्ड छूट जाएगा। और जब हम इस साइड से ले रहे हैं तो ये लंबी श्रृंखला में आ गया डबल बॉन्ड, इसीलिए हम कभी भी इसे ध्यान देके करेंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कार्बन की, जब हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो वो कार्बन की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन से जब जुड़ा हो तो आना चाहिए। चलिए तब अंकन करेंगे। अब इसमें अंकन किस साइड से करेंगे? अब इसमें अंकन देखिए, इसमें पूर्व लग्न भी लगा हुआ है और इसमें प्राथमिक अनुलग्न मतलब डबल बॉन्ड भी है। तो जो हमारा पूर्व लग्न और डबल बॉन्ड है इससे कम से कम अंक मिले। अगर हम इस साइड से करते हैं तो ये एक पूर्व लग्न तीसरे मतलब जो एल्किल समूह का ये एथिल है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, और जो डबल बॉन्ड है ये भी तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो 3 धन 3 इक्वल टू 6। और अगर हम इस साइड से करते हैं, अब दाएं साइड से, तो 1 2 3 4, तो ये कितने नंबर पे? डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ जा रहा है, और जो ये पूर्व लग्न एल्किल समूह जुड़ा हुआ है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम दाएं साइड से अंकन कर रहे हैं तो 3 अंक प्राप्त हो रहा है। तो हम अंकन किस साइड से करेंगे? तब अंकन हम दाएं साइड से करेंगे। एक 2 3, देखिए इसे आप और छोटा करके भी ऐसे लिख सकते हैं C2H5, और इसी को हम बोलते हैं एथिल। एल्किल समूह में इसे एथिल बोलते हैं। इसे जब 2 कार्बन है तो C2, और देखिए 2 और 3 5 हाइड्रोजन थे तो 5 C2H5 लिख दिए, इसी को एथिल बोलते हैं। चलिए देखते हैं, पहले पूर्व लग्न लिखेंगे तो पूर्व लग्न में दूसरे नंबर पे एथिल लगा हुआ है, तो 2 एथिल। अब शब्द मूल लिखेंगे, शब्द मूल में क्या लगा हुआ है? 4 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है, तो इसमें 4 कार्बन परमाणु है, और 4 कार्बन परमाणु के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, एथिल ब्यूट। और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? अब प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? पहले नंबर पे है, 1 E। ये जो बीच में लग रहा है हमने आपको बताया था ये हाइफन है,
चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है, देखिए यही। अब इसका अंकन करेंगे, या तो इस सिरे से करेंगे या तो इस सिरे से करेंगे। तो अब हमें ऐसा अंकन करना है कि जो ये पर एल्किल समूह के यौगिक हों और जो डबल बॉन्ड है इसे कम से कम अंक मिले जोड़ने पे। चलिए देखते हैं इधर से। सॉरी रुकिए, हमें अंकन ऐसा करना है कि जो हमारा ये डबल बॉन्ड है इससे कम से कम अंक मिले। जब कभी भी पूर्वलग्न और डबल बॉन्ड की बात आएगी, देखिए यहाँ पूर्वलग्न दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इधर से जब दाएं साइड से देखेंगे, और यहाँ जब देखेंगे जो हमारा डबल बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन पे बाएं साइड से जुड़ा हुआ है। तो और ये बीच में है, देखिए 3 के बाद ये, तो हमारा जो ये डबल बॉन्ड है इसे हमें कम से कम अंक मिले, तो ऐसा अंकन करना है। हमें ये नहीं एल्किल समूह को तब नहीं देखना है पूर्वलग्न वालों को, तब हमें डबल बॉन्ड सिर्फ देखना है। डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले ऐसा अंकन करना है। तो अगर हम दाएं साइड से अंकन करेंगे तो डबल बॉन्ड को हमें 4 अंक मिलेंगे, मतलब चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ेगा। और जब हम इस साइड से अंकन करेंगे तो हमारा डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो किस साइड से जो हमारा डबल बॉन्ड है उसे कम से कम अंक मिल रहा है? बाएं साइड से हम इसे कम से कम अंक मिल रहा है, तो हम बाएं साइड से अंकन करेंगे। तो हम किधर से अंकन करेंगे? बाएं साइड से करेंगे। जब कभी भी पूर्वलग्न कोई आए और कोई मतलब प्राथमिक अनुलग्न जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो और पूर्वलग्न हो, तो उसमें सबसे कम से कम अंक डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। तो अगर हम दाएं साइड से कर रहे थे तो डबल बॉन्ड को 4 अंक मिल रहे थे, मतलब ज़्यादा हो जा रहे थे, और बाएं साइड से 2 ही अंक मिल रहे हैं, तो इसलिए हम बाएं साइड से अंकन करेंगे। तो चलिए IPSC नाम लिखते हैं। पहले पूर्वलग्न लिखेंगे, तो पूर्वलग्न में CH3 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 3 CH3 है, मतलब 2 चौथे नंबर पे है, 1 5वें नंबर पे है। तो सॉरी 4, 5 ट्राई, और कितने कार्बन ट्राई CH3 के एल्किल समूह में मेथिल लिखा जाता है, ट्राई मेथिल। और 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला है। तो शब्द मूल में 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लिखते हैं। हेक्स प्राथमिक अनुलग्न में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं, और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ। देखिए
अंकन करने पर। तो डू इन, इसमें कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं, तो द्वितीय अनुलंब को छोड़ देंगे। तो 4 कामा 5 कामा ट्राई मेथिल हैक्स -2 -इन, यही आपका आईपीसी नाम बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगले लेक्चर में कल मिलते हैं।